साईं बाबा का नाम लेके परशुराम जी की, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, उनकी कथा करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि हयावंश का राजा अर्जुन था। उसने तपस्या करके दत्तात्रेय भगवान से वरदान लिया कि उसकी 1000 भुजाएं हो तथा कोई उन्हें युद्ध में परास्त न कर पाए। ये वरदान राजा अर्जुन ने दत्तात्रेय जी से लिया कि वो इतना बलवान हो को उन्हें हराए ना और उनकी 1000 भुजाएं हो। अब उसे बहुत ऐश्वर्य भी प्राप्त हुआ और वो इतना बलवान था कि एक दफा जब वह नदी में अपनी औरतों के साथ नहा रहा था, तब नदी के पानी के प्रवाह को वो अपनी शक्ति से उसने रोक दिया और उसको उल्टा कर दिया, नदी की धारा को उल्टा कर दिया, ताकि वो जहां से आ रही है वापिस उस तरफ चल लगे। दूसरी तरफ रावण का शिविर था। जब पानी का प्रवाह उल्टा हुआ तो रावण का वो शिविर डूबने लगा। ये देखकर कि ये कैसे हुआ, उसने देखा कि अर्जुन के कारण से ये हुआ है, तो रावण अर्जुन से लड़ने के लिए आया। लेकिन अर्जुन इतना बलवान, राजा अर्जुन इस प्रकार बलवान थे कि उन्होंने रावण को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे बंदर को पकड़ा जाता है और कैद कर लिया। रावण के कैद होने पर पुलस्त्य जी के कहने से जो रावण के नाना थे उसे छोड़ा। एक दिन अर्जुन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। भाग्यवश वो शिकार करते करते जमदग्नि मुनि जी के, परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि जी के आश्रम पर पहुंच गए। उन मुनि के पास कामधेनु गाय थी। मुनि जमदग्नि ने राजा का खूब स्वागत किया। राजा ने देखा कि मुनि का ऐश्वर्य तो राजा के भी ऐश्वर्य से ज्यादा है। तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस कामधेनु को छीन लो। जब मुनि के पुत्र परशुराम जी आश्रम पर आए तो उन्हें ये सब पता चला और वो बहुत क्रोधित हुए और जाकर अर्जुन को उसकी सेना के समेत उन्होंने मार दिया। राजा के 10,000 लड़के डर कर भाग गए। परशुराम जी कामधेनु गाय को वापस ले आए। तब उनके पिता ने, जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार से मेरे बेटे ने राजा अर्जुन को मार दिया है, तो अपने बेटे को उन्होंने बहुत डांटा और कहा कि तुम व्यर्थ में ही ये सब पाप किया। हम लोग ब्राह्मण हैं तथा क्षमा के प्रभाव से ही इस संसार में पूजनीय है, अर्थात क्षमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य है क्षमा करना। भगवान भी क्षमावानों से ही प्रसन्न होते हैं। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, क्योंकि तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब उस पाप से मुक्त होने के लिए तुम भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों की यात्रा करो। पिता की आज्ञा सुनकर परशुराम जी ने 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की और वापिस आ गए। उनके वापिस लौटने के बाद एक दिन की घटना है कि उनकी माता अपने पति के यज्ञ के लिए, जमदग्नि के जी के यज्ञ के लिए पानी लेने के लिए गंगा तट पर गई। वहां पर गंधर्व राज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, खेल रहे थे। वह उन्हें देखने लगी तथा उनका मन, परशुराम जी की माता का मन चित्ररथ की तरफ खींच गया। इतने में हवन का समय बीत गया, उसे पता ही नहीं चला और हवन का समय बीत गया। ये देखकर कि बहुत देर हो गई है, वो डर गई और वह तुरंत आश्रम गई। मुनि, उनकी जमदग्नि ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, वो उन्होंने एकदम उनके उस अपनी पत्नी के मानसिक व्यभिचार को जान लिया तथा उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपनी माता को मार दो। सब पुत्रों ने, जो जमदग्नि ऋषि के जितने पुत्र थे वहां पर, उन सब ने मना कर दिया कि वह अपनी मां को नहीं मारेंगे। तब मुनि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा कि तुम अपनी माता को मार दो।
तथा अपने भाइयों को भी मार। तब परशुराम जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाइयों को और माता सबको मार दिया। मुनि खुश हुए तो कहा कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, तूने मेरा कहना माना, कोई वरदान मांगो। तो परशुराम जी कहने लगे कि आप मेरी मां को और भाइयों को जीवित कर दीजिए, और उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ क्या घटना घटी। जमदग्नि ऋषि जी के ने अपना वरदान पूरा करते हुए वैसा ही किया, और वो सब के सब जीवित हो गए, और वो ये भी भूल गए कि वो उनके साथ क्या घटना घटी थी। अब उधर राजा अर्जुन के लड़के जो डरकर भाग गए थे, 10,000 बेटे, राजा अर्जुन के 10,000 बेटे जो डरकर भाग गए थे, वह दिल में वैर पाल रहे थे। उनके दिलों में गुस्सा था, रोष था कि बदला लेंगे। एक दिन जब परशुराम जी अपने भाइयों के साथ बाहर गए हुए थे, तो वह लड़के, उसके अर्जुन के बेटे वहां पर उस आश्रम में आए। उन्होंने आकर जमदग्नि जी को, जो ध्यान में बैठे हुए थे, मार डाला और उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। सच में वो बहुत क्रूर थे। ये देखकर उनकी पत्नी, जमदग्नि जी की पत्नी, बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपने पुत्रों को पुकारने लगी। वो सब आए, वापिस आए, और अपने पिता का हाल देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। परशुराम जी ने फिर क्षत्रियों का नाश करने का फैसला किया। उसने अर्जुन के पुत्रों को मार डाला, और ये देखकर कि क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, 21 दफा पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रिय का धर्म जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो है कि लोगों को बचाना। अगर वो बचाने के बजाय उल्टा अधर्म का काम करने लगे, तब फिर उनका नाश निश्चित है। यही परशुराम जी ने किया। 21 दफा पृथ्वी से क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया। वह अपना पिता का सिर ले आए और उसे धड़ से जोड़कर भगवान के यजन किए, तथा उनके पिता सप्त ऋषियों के मंडल में शामिल हो गए। असल में क्षत्रिय बहुत अत्याचारी हो गए थे, अतः अपने पिता को कारण बनाकर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। कि परशुराम जी की कथा से क्या सीखा? तो इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि जब भी तपस्या सकाम भाव से की जाती है तो उसका फल क्लेशदायक ही होता है। राजा अर्जुन ने 1000 साल तक तपस्या करके दत्तात्रेय जी से वरदान में सिर्फ बहुत बल मांगा, परंतु उस बल से उसमें दंभ, अहंकार प्राप्त हुआ, और उसी दंभ के कारण, उसी अहंकार के कारण उसका परशुराम जी के हाथों विनाश हुआ। राजा अर्जुन अपनी शक्ति के मद में जमदग्नि जी के कामधेनु गाय छीन लाया, और फिर उसने ऋषि पुत्रों के हाथों दंड भुगता। दूसरी बात जो आती है कि प्रभु की माया शक्ति बहुत बल वाली है, वह किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ऋषि पत्नी का मन गंधर्व राज चित्ररथ की तरफ आकर्षित हुआ, यही दर्शाता है। इस माया से ही वही बच सकता है जो प्रभु की शरण में जाए, पूरी तरह जाए, उस पर पूरी तरह से अपने को समर्पण कर दे, और समर्पण करके अपने को बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु ही माया के स्वामी हैं। अगर हम प्रभु की शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें माया से बचाइए, तो प्रभु जरूर मदद करते हैं। और तीसरी और अंतिम बात, जैसे पहले बताया, हमारे कुकर्म ही हमारे विनाश का कारण बनते हैं। बुरा कर्म और विनाश पक्का। ये बात इससे साबित होती है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। परमात्मा सम है, वह किसी से द्वेष या पक्षपात नहीं करते। हमारे कर्म ही हैं जो हमें दंड दिलवाते हैं। इसलिए हम अपने व्यवहार अथवा कर्म करते हुए बहुत सावधान रहें, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है। यह कथा यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।